अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस कोरोना काल में और इस लॉकडाउन के पीरियड में लोग बिज़नेस से बहुत परेशान हैं। ख़ास करके वो लोग जो किसी कारखाने में काम करते हैं, जिनको महीने में पगार मिलता है, ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा कमर टूटी है। या दिहाड़ी मजदूर जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं, तो ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा कमर टूटी हुई है। या रोज़ कमा करके अपना घर व्यवसाय चलाने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा कमर टूटी हुई है। आप लोगों को एक फोकस करना चाहता हूँ। आप जब भी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका ये घर है। घर से आपकी जो भी डिस्टेंस है, जैसे ये दुकान, आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है ये 15 मिनट 15 मिनट की दूरी पे होनी चाहिए। अगर आप इसे मैनेज करते हैं, याद रखिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका कम से कम टाइम में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो जो मैं आपको फोकस कर रहा हूँ इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आपका घर यहाँ पे है और यहाँ से दुकान 15 मिनट की दूरी पे है। सब्जी मार्केट आपसे 15 मिनट की 10 मिनट की दूरी पे है। फल मार्केट आपके 10 मिनट की दूरी पे है। 15 मिनट की दूरी पे आपका रेलवे स्टेशन है, या बस स्टॉप आपके 15 मिनट की दूरी पे है, या मेन रोड आपसे 10 मिनट की दूरी पे है, या हॉस्पिटल आपसे 15 मिनट की दूरी पे है। तो अगर आपके बिजनेस को कम से कम टाइम में अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं, लोग ट्रैवल में इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि 10 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा रेलवे स्टेशन पे जा करके, ट्रेन से सफ़र करके इतना गाड़ी में थक जाते हैं, तो जा करके वो अपने कारोबार में क्या मेहनत करेंगे। तो आप जहां पे रहते हैं उस पॉइंट पे जो भी बिजनेस चल सकता है, याद रखिएगा, जो बिजनेस वहां पर एक दुकान बहुत ज्यादा जो चल रहा हो वो चलेगा, या तो वहां पे बहुत किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन वहां पे है नहीं। ये दो कारोबार आपको वहां पे बहुत अच्छा चलेगा। वहां पे कौन से लोकेशन पे आप रहते हैं वो आप खुद सोचिए कि वहां पे क्या चलेगा। और जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे आप बार बार, जहां पे दुकान है, ये मार्केट जो है, ये जो मार्केट है आपका, ये मार्केट के अंदर में पहले से कौन सी चीज बहुत ज्यादा बिक रही है, इस मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सी चीज बिक रही है, आप ध्यान कीजिए। वही चीज अगर आप भी खोलेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। या तो वहां पे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन वहां पे वो चीज नहीं है, अगर वो मार्केट में आप अगर दुकान डालेंगे तो सक्सेस हो जाएगी। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, कभी लाइफ में पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। दूसरी चीज, जो भी बिजनेस की शुरुआत करिएगा, आपको कुछ भी मालूमात नहीं होता है। आप बिजनेस की जब शुरुआत कीजिएगा तो कभी भी बड़ा कैपिटल 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 लगा के मत कीजिएगा। छोटा सा रकम, या तो 100 रुपीज से प्लस 500, ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए और शुरुआत कीजिए। बिजनेस करने में तकलीफें आएंगी, गलतियां होगी। आपका धीरे 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 आपका सुधार होगा और आपको बढ़ने में आसानी होगी। अगर आप, जैसे कि आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आप ये सारे 10 मिनट या 15 मिनट की दूरी पे करते हैं तो अगर घर में कोई प्रॉब्लम आया तो आप तुरंत जंप करके घर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, फिर दुकान पे पहुंच जाएंगे। या आपको सब्जी मार्केट में जाना है तो 10 मिनट में आप सब्जी मार्केट पहुंच के फटक से अपना काम करके चले आए। या फल मार्केट जाना है तो आप 10 मिनट में फटक से करके चले आए। या रेलवे स्टेशन से आपको कहीं जाना है तो आप करके आपका 15 मिनट में आप जा करके चले आए। या बस स्टॉप तक पहुंचना है तो 15 मिनट में जाकर, तो मतलब अगर नजदीक है तो आपका टाइम बचेगा। टाइम इज द मनी। टाइम जो है वो पैसा है, पैसा टाइम नहीं है। पैसा आप बुढ़ापे में कमा सकते हैं लेकिन जो वक्त आपका जा रहा है, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, एक एक मिनट की जो बातें कर रहा हूं, एक एक सेकेंड की जो बातें कर रहा हूं, जैसे जैसे ये बात करने का पीरियड निकलते जाएगा, इसमें से जितने जितने सेकंड निकल जाएंगे ना, ये एक एक सेकंड भी कोई ला करके नहीं दे सकता है। तो ये चीज का आप ख्याल रखिएगा, ये चीजों का खास करके ख्याल रखिएगा कि आपको आपके घर से
एकदम से सब चीज नजदीक रखना है, ताकि आप हर चीज को जंप करके फटाफट करके आप यहां पर या यहां पर इमीडिएट पहुंच सके। क्योंकि आपको कारोबार और घर दोनों को बैलेंस करना है। अगर ये बैलेंस करने में आप कामयाब हो गए तो आप अपने बिजनेस को कामयाब कर लेंगे, क्योंकि आपका टाइम टूट नहीं रहा है। आप दिन भर में 12 घंटा, हर एक इंसान 24 घंटा हर एक के पास है, 12 घंटा या ऐसी ही टाइम बर्बाद कर देते हैं, या सोने में या आलस में। लेकिन 12 घंटा जो उनके पास टाइम बचता है उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। जो 12 घंटा आपने सोने में या आपने अपने बॉडी को आराम करने में और आंख खुलने के बाद में भी जो दे दिया है, वो आपको 12 घंटे के अंदर में 24 घंटे को आपको कवर करना है एवरीडे। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आने वाले कल में आप अपने आप को सक्सेस के तरफ लेके जा रहे हैं। याद रखिएगा, मेरा आप तक का ये वीडियो पहुंचाने का ये मकसद था कि आप छोटा से छोटा बिजनेस को शुरुआत कीजिए। कभी भी आप कितने भी बड़े माहिर खिलाड़ी हो किसी भी बिजनेस के, लेकिन आप जब शुरुआत फिर से किसी नए बिजनेस के लिए कीजिएगा, और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं या छोटे छोटे कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, ये लोगों की सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन पीरियड में कमर टूटी हुई है। तो कुछ ना कुछ ऐसा कारोबार शुरुआत कीजिए जिससे आपको प्रतिदिन एवरी डे आपके पास में पैसा आए, जिससे आपको घर चलाने में आसानी हो। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो इसको बार बार सुनिएगा, क्योंकि एक बार में ना मैंने सीखा है। अभी मेरी 40 साल की उम्र है, जो 10 साल की होश संभालने से लेकर के 30 साल के अंदर जो नॉलेज मेरे पास मिला है, वो नॉलेज आप तक का पहुंचाना मेरा मकसद है। तो एक एक वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, और फिर अपने, अगर आपको बेहतर लगेगा तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अहबाब में इसको और तक का पहुंचाइएगा। मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप कोई भी बिजनेस को जब भी शुरुआत कीजिएगा, बिल्कुल छोटे से शुरुआत कीजिएगा, और धीरे धीरे करके वो बड़ा होगा तो उसमें बहुत सारी गलतियां होगी, तो गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन आपने अगर किसी की बातों में आकर के, अगर आपने बड़े अमाउंट से कोई कारोबार को शुरुआत किया और फिर लॉस हो गया, तो आपकी कमर टूट जाएगी और फिर आप हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने 100, 150 या 500 से शुरुआत किया, तो वो अगर खर्च हुआ तो आपकी फिर से हिम्मत बढ़ेगी। और हिम्मत अपने आप को बढ़ाइएगा जरूर, कि ये पैसा मेरा जो 100 रुपए से 500 रुपए डूबा है, मैंने क्या गलती किया है, इसको कैसे सही करना है, कैसे इसको 100 को 200, 200 को 500, 500 को 1000 में कैसे मुझे बदलना है। बच्चा एक बार में चलने नहीं लगता है, बार बार गिरता है फिर खड़ा होता है, बार बार गिरता है फिर बार बार खड़ा होता है, लेकिन हार नहीं मानता। उसी तरीके से आपको भी हार नहीं मानना है, और एक एक वीडियो को बार बार ज्यादा से ज्यादा देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।